होगी क्या? भाई जो आपने लिख के दिया है वही हमने नोट करा है इसमें। 12 बजे के बाद तो सर डेट चेंज हो जाती है ना। हाँ, इन्होंने जो अपने को चार्ट दिया है उसमें तारीख 9 लिखी थी तो हमने वही डाला है। मतलब या तो ये 8 तारीख की रात को हुए होंगे। नहीं नहीं, 9 को ही हुआ है तो 10 आएगा सर वहाँ। अच्छा, तो चलिए 10 डाल लेते हैं। अब लीजिए, ये विषकुंभ योग बन गया वैवाहिक जीवन के लिए। और लग्न पर फिर शुक्र की शनि की दृष्टि आ गई। सर ऐसा भी बोलते हैं ना कि गुरु की अगर 7वें भाव पे दृष्टि आती है हाँ तो वो शादी के लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ, मैरिज लाइफ में थोड़ा दिक्कत दे देता है वो। हाँ, तो वो तो नवम गुरु की दृष्टि भी आ गुरु रही की है। पड़ रही है। शनि की जो है विवाह कारक भाव ग्रह जो है शुक्र, उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई। शनि भी अपनी राशि में है, शुक्र भी अपनी राशि में है ना, और मंगल अपनी राशि में है। तो इस हम ये मान के चलें कि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, हाँ, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर है और शनि की दृष्टि विवाह कारक शुक्र पर होने से विवाह में देरी हुई हो। अब लेकिन उससे भी बड़ी बात हो जाती है कि दशा दशा क्या। तो अगर हम इनकी दशा को जाएं पीछे तो मंगल मंगल की दशा, यहाँ आगे बढ़े, हाँ, राहु की दशा 2011 में लगी इनको। तो राहु की दशा में विवाह क्यों नहीं हुआ, ये देखें हम। राहु की दशा में विवाह क्यों नहीं हुआ। अब राहु किसी भी राशि का स्वामी तो होता नहीं है, तो वो गुरु की राशि में मौजूद है ना। ये दूसरी बात, ये पीड़ित होना तो दिख ही गया। अब अगर राहु में है तो अपन राहु में थोड़ा आगे बढ़ाए, राहु में गुरु ले लें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु की, अब गुरु की केतु के साथ युति या दृष्टि संबंध तो अच्छा हो, लेकिन राहु के साथ तो ठीक नहीं रहेगा, तो किसी न किसी मामले में वो कमजोरी तो देगा। राइट सर। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाए, 16 तक है ये राहु का। तो हाँ, 2016 तक तो राहु में गुरु। थोड़ा और आगे चलें, अब आ गया शनि। शनि की तो वैसे ही जो है शुक्र पर दृष्टि है तो विलंब करेगा शुक्र का भोग लगाने में, है ना, शुक्र के सुख देने में देरी करी। फिर शनि की दृष्टि जो है गुरु के ऊपर, सॉरी, तीसरी दृष्टि पड़ रही है इसकी 6ठे भाव पर। तो 6ठा भाव कमजोर हुआ, 7वीं दृष्टि 10म भाव पर। ये इनका कामकाज कैसा है रितेश जी? कामकाज तो बढ़िया है सर, मोबाइल का काम है, फिल्म का काम है। अच्छा, हाँ, मोबाइल का कामकाज है, जी जी। क्योंकि इनका 10म भाव का जो स्वामी है वो स्वयं चंद्र जो है शनि के साथ है, तो कामकाज के मैटर में तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो चंद्र शनि की युति का एक फल मिलता है विषकुंभ योग का, या तो कामकाज बढ़िया रहेगा या वैवाहिक जीवन, दो में से कोई एक बिगड़ता है। वैवाहिक जीवन या कामकाज, दो में से एक प्रभावित होता ही होता है, ये देखने में आया। छोटा भाई एंगेजमेंट करके बैठा है बस, अभी बड़े भाई की होगी तो एक साथ शादी करेंगे दोनों, ऐसा हो गया। हाँ और इसका 7th लॉर्ड अपने से 8th में चला गया है, हाँ मंगल, बिल्कुल, और सूर्य के साथ है, तो दोनों तेज प्लैनेट हैं। तेज प्लानिट अग्नि कारक है। हाँ, अग्नि कारक है, दोनों सेकंड हाउस में बैठ गए, कुटुंब के घर में जाते। सर इसका कोई ये उपाय बात बताइए ना, क्या करें? 12th लॉर्ड के साथ बैठ गए हैं अब जाके। आगे चले तो बुध आ जाता है। बुध स्वयं जो है यहाँ पर मंगल के साथ है, सूर्य बुध मंगल तीनों यहाँ साथ में है। अब और आगे चले तो अब आ जाता है इनको केतु। अभी इनको, हाँ, 9 तारीख से लग गया है राहु में केतु का अंतर। ठीक है, अब राहु में केतु का अंतर लगा है। केतु जो है बुध की राशि में है। ठीक है, अच्छा, ये एक उल्टा है। एक तो केतु धनु राशि में सही रहता है, राहु मिथुन राशि में सही रहता है, यहाँ उल्टा हो गया मामला। सर इनका जब गोचर में
गोचर में जब ये 7th हाउस में आएगा केतु, अभी हाँ। आने वाला है ना सर अप्रैल में, अब हम तब पहले इनकी शादी बिल्कुल होगी। बिल्कुल अब नियम लगाएं पहले वैदिक ज्योतिष का कि वो सप्तमेश जहां हो वहां से त्रिकोण में गुरु आ जाए, या लग्नेश जहां हो वहां से त्रिकोण में सप्तमेश आ जाए। ठीक, तो गोचर में हम देखें कि सप्तमेश को ने मंगल इसमें है यहाँ पर, है ना, तो 1 2 3 4। ठीक, तो गुरु को कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर छठे भाव में जब आएगा तब, है ना, एक विधि ये है। दूसरा, गुरु का सप्तम भाव में आ जाना, वो भी विवाह को सूचित करता है। तो हम इसको बढ़ाकर देखते हैं आगे, ये हफ्ते से बढ़ा लेते हैं। अप्रैल में आएगा। ये आया अप्रैल में, है ना, लेकिन अब ये मंगल भी तो शिफ्ट हो गया ना है ना, तो फिर लग्नेश को देखें तो लग्नेश शुक्र से भी नहीं बनता, ये शुक्र मंगल दोनों साथ में पंचम भाव में आए हैं, तो मंगल दोनों पंचम भाव में आ गए हैं। अब इसको थोड़ा और अपन आगे चलना पड़ेगा। गुरु अगर यहाँ आ जाए सप्तम भाव में, या और कहीं दिख रहा है इसमें, देखिए तो सूर्य मंगल 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 कहाँ चला गया, तो शुक्र तो हाँ तो मंगल अष्टम में गया ना। हाँ, ये दिख नहीं रहा था। ठीक ठीक है, तो यहाँ से भी अभी बात नहीं बन रही है, और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी मंगल यहीं पर है, त्रिकोण में नहीं पहुंचा। हाँ, लीजिए पीछे वापस चलते हैं। अब तो गुरु आ जाएगा सप्तम भाव में, तो इसको और चार आगे बढ़ा, ये देखिए 21 अप्रैल 2023 को गुरु सप्तम भाव में आएगा। सूर्य भी, राहु भी, चंद्र भी और बुध भी यहाँ आ गए। सबका जोर लग जाएगा, सबका ही जोर लगना है, अब बात बन सकती है। लेकिन इसमें कायनात मिल जाएगी। हाँ यहाँ पर इनके विवाह की संभावना बढ़ती, ये बात है। ठीक है, और सप्तमेश मंगल तो यहाँ पर है। ठीक है, जितने नियम में से जितने नियम अधिकतम लग जाए वही होगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे काफी उम्मीद लग रही है। ये 21 अप्रैल 2000, मतलब हम ये कहेंगे मोटा मोटा कि अप्रैल महीने में इनका विवाह होगा 2023। अब जीवन साथी कैसा होगा, तो सप्तम भाव में सप्तमेश जो है मंगल है, तो स्वभाव में तेजी होगी उसके, वैसे भी वो सूर्य के साथ है। सप्तम भाव पर और किसी ग्रह का है इफेक्ट, हाँ गुरु का है, तो उसे समझदार भी होना है ना, रंग साफ होगा उसका, ऐसा। अब किस दिशा से मिलेगा, तो यहाँ मेष राशि ही है ना, पूर्व दिशा। सर मंगल की तो दक्षिण दिशा होती है ना। एक मिनट, मंगल की दिशा दक्षिण होती है ना। पूर्व। मैं अपने नोट्स में एक बार देख लेता हूँ, कहाँ गया। तब पूर्व दिशा तो गुरु और बुध की होती है ना। पूर्व दिशा सूर्य की होती है। सूर्य की होती है पूर्व दिशा। हाँ, गुरु बुध की उत्तर दिशा होती है फिर। हाँ, ये मैंने नियम संबंध लिख रखे हैं, आपको दिखाता हूँ, देखिए जी। मंगल की शायद दक्षिण होती है। वैसे वास्तु में तो साउथ ही बोलते हैं मंगल की, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं, क्योंकि लग्न में मेष राशि आ जाती है ना, तो सर ने शायद उस हिसाब से बोला होगा। हाँ, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर, वही दिख रहा है जो। ओके, हाँ, अभी आप दिख रहे हैं। कहाँ गया, ये लीजिए, ये देखिए, ये तो
ये वैदिक ज्योतिष के नियम है जो कई बार सही नहीं बैठ पाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है तो लड़की के लिए 18 वर्ष आयु लेते हैं, लड़के के लिए आयु 21 वर्ष। लेकिन यदि सप्तम बेश पीड़ित हो तो हम उसमें 4 साल और बढ़ा देते हैं, और शुभ ग्रह की दृष्टि 2 साल कम कर देते हैं। परंतु अब देश काल परिस्थिति बदल चुकी है, अगर आप 21 में 4 जोड़ भी देंगे तो वो 26 वर्ष होगा, पर अब इनकी तो ज्यादा होगी। अब देखिए, यदि सप्तम भाव में वर वधु किस दिशा से, यदि सप्तम भाव में 1, 5, 9 राशि में से कोई सी भी हो तो पूर्व दिशा है ना, तो वहां पर कोई ग्रह तो नहीं है, ग्रह होता तो ग्रह की दिशा लेते, ये लिखा है इसमें। यदि सप्तम भाव में ग्रह हो तो उपरोक्त विचार ना करें, ग्रह की दिशा से विचार करें। अगर वहां पर ग्रह हो, मंगल होता, तब हम कहते हैं दक्षिण दिशा, परंतु चूंकि वहां कोई क्योंकि ग्रह, मंगल की दिशा हाँ राशि की वही होती है। अब राशि के लेंगे तो जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर विवाह होगा। अब वापस आते हैं इसमें, इसको करें क्लोज। सर एक चीज और पूछनी है जी। जैसे हम लोग कुंडली कहते हैं कि बच्चों की कुंडली कितने वर्ष के बाद मान्य होती है? नक्षत्र तो कोई उसका चेंज तो नहीं होता? नहीं होते। देखिए, जन्म लेते ही बालक की कुंडली जो है अप्लाई हो जाती है ना, कुछ हो बच्चे जाती है ना, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, क्यों कि बच्चों जब की मान कुंडली लीजिए, नहीं अच्छा देखनी चाहिए। हाँ वो देखते नहीं है, लेकिन देखिए ना, अब मान लीजिए कि बच्चा मेंटली रिटार्ड है ना, दिमाग में परेशानी है, कोई और पीड़ा है उसको, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कुंडली जन्म खराब है, तो जन्म से ही गड़बड़ हो गई ना वो तो। हाँ, ये बात है। वैसे भी तो सर मतलब अगर मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उल्टा कुंडली से ही शुरू से देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंटिंग जो है बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो बच्चों को किस तरह से पालना है, मतलब अगर बच्चा मन से कोई वो नाजुक है। दिक्कत नहीं, मैं तो ये क्वेश्चन हाँ मैं तो ये खुद ही पुटअप कर रही हूँ कि मतलब हम लोगों का जैसे अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं, हम अपने बच्चों की कुंडली देख करके अगर मान लो हमें कुछ पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो हम उसके वैसा ही कुछ करते चले, उसके उपाय वगैरह, रेमेडीज वगैरह। बिल्कुल, जैसे चंद्र शनि जैसे 7वें आजकल हो, तो करियर को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए जब छोटा बच्चा का है, कभी भी जैसे कोई न्यूली बर्थ बेबी है, तो आप सबसे पहले एक ही चीज देखिए, वो है स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ देखना हमें, है ना, क्योंकि थोड़ा खतरा उस पर रहता है। हाँ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल जा रहा है, तो हम केवल शिक्षा पर विचार करें, है ना, और कई बार हमारे पास कैरियर के लिए मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे करियर, हाँ कैरियर के लिए विचार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैरियर विचार करना तो ये देख लेते हैं कि दसम भाव का संबंध क्या बोल रहा है, इसके लिए कौन कौन से फील्ड अच्छे रहेंगे, है ना, जो फील्ड उसके लिए हमें दिखाई दे रहा है, हम उसमें जाने के लिए बात करेंगे कि उसमें जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें भी गड़बड़ क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने फील्ड बता दिया, उसने डिग्री भी कर ली, सब ठीक है, वो विद्वान भी है, अपने डिग्री का सब कामकाज भी जानता, फिर भी नहीं हो रहा है, उसका कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, क्यों? दशा भुक्ति अंतर, दशा भुक्ति अंतर का फर्क पड़ जाता है जी। अच्छा सर, जैसे बच्चे अब जैसे आजकल का एक ट्रेंड हो गया है, कुछ तो खैर मीडिया भी कह लो, कुछ भी बच्चे टीन एज से पहले ही भटक जाते हैं, तो उस चीज में हम क्या करें? हाँ भटक जाते हैं, सही बात है। अभी हम ये बहुत बड़ा आजकल पॉइंट हो गया है। अभी वो सीमा जी हमने वही बात कर रहे थे, मतलब भटक जाते हैं। अभी वो सीमा जी हम यही बात कर रहे थे, एक चार्ट आया था, तो वो 21 साल का लड़का है, लेकिन वो कुछ समय से, कुछ महीनों से कमरे में बंद है, सारे खिड़की दरवाजों पे पर्दे लगा दिए हैं, बस एक टाइम खाना खा रहा है, किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा, कुछ पूछताछ तो चिढ़ जाता है, ये सिचुएशन भी आ जाती है कई बार ऐसी। तो उसका हमें राहु तो पीड़ित दिखा, उसके अलावा चंद्रमा पीड़ित दिखा, और फिर कुछ ऐसा भी लगा कि कहीं वो नशा तो नहीं लेता, क्योंकि नशा लेने वाला ज्यादातर अंधेरे में रहता है। उसको भी ना मतलब आईआईटी के लिए लॉक कर दिया है माँ बाप ने या किसी ने,
तो बोले नहीं चाहे कोई क्रैक करना है, इसमें भी हाँ, ये भी बच्चे होता है, अपसेट हो बिल्कुल जाते हैं ना। बिल्कुल। जो वो उनके भाग में लिखा उस फील्ड में जाने दे तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आपने कहा है कि मैं तो क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो क्रिकेट में जाऊंगा, वो बहुत मतलब लंबा काम है और संघर्ष का काम है। हर कोई प्लेयर नहीं बन सकता, उसका हर किसी का जो है इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी है ना। सर आजकल कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा हो गए ना, देश काल पात्र अगर लगा के चले, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो चीजें होती थी तो वो चीजें अब नहीं होती। अब तो मीडिया इतना हो गया है, हर चीज बहुत हो गई है, तो बच्चे अब शुरू फील्ड में अब बहुत तो है ऐसा जी। लगता है क्लास से एडवांस हो गए हैं। अब देखिए ना, लोग बोलते हैं अभी इंजीनियर्स लोग ज्यादातर घर बैठे रहते हैं इंजीनियर, लेकिन उसके बावजूद 10 हाँ। लाख स्टूडेंट हर साल आईआईटी की एग्जाम देते हैं। ऐसा क्यों, है ना, ये भी देखने में आता है। सर सबसे कैसे यहाँ होता है लोग, ना कि हाँ एक फिल्म स्टार को देखते हैं, लाखों लोग आते हैं वो, हाँ, लेकिन वो बनता तो लाखों में से कोई एक ही है ना, एक ही बन गया। बाकी अच्छा, तो सब टॉप शो है। बिल्कुल। अब मान ऐसा ही है। लीजिए अब हमारे यहाँ जैसे इंदौर में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, एजुकेशनल हब भी कहलाता है। यहाँ आईआईएम भी है और यहाँ आईआईटी का भी है, कॉलेज भी है, बहुत कुछ है। तो होता क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट, आज मान लीजिए 5 साल में डिग्री पूरी हुई, मान लीजिए 5 साल हो गए, तो हर कॉलेज से हर ब्रांच के 60 स्टूडेंट निकलेंगे। अब इतने सारे तो जॉब ही अवेलेबल नहीं है ना। तो बेहतर है वो स्वयं का कुछ नया करे। जैसे चाइना में क्या करते हैं, घर घर में फैक्ट्री है, छोटे छोटे कमरों में काम चल रहा है, तो अपना बस अपना खुद का बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में माल बेचते हैं। वो कल्चर बेचते हैं कि भैया यहाँ इंडिया में दिवाली मनाते हैं तो दिए वहां से आ रहे हैं, जूते पूरी दुनिया में जा रहे हैं, और ये अपना मोबाइल का अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर देखें, अंदर का सारा सामान देखें, तो 100% चाइना से ही आता है। सब कुछ चाइना है सर। हाँ, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता है। अब लेबर सस्ता है तो उसके साथ ही साथ वहाँ स्किल्ड पर्सन भी है। सर चाइना का वास्तु बहुत बढ़िया है। हाँ, और स्किल्ड पर्सन अपने भी है। इंडिया का वास्तु खराब पड़ता है तो हर कुछ साल में इंडिया ग्रो होती है और कोई लूट के ले जाता है। बिल्कुल वही होता है। वो तो हाउस अब में थोड़ा पानी सा है इतना बदलाव, इंडिया के। हाँ बिल्कुल, अब कुछ बदलाव दिख रहा है कि अब घर घर होने लग गया है, उसमें कुछ बड़े उद्योगपति भी साथ दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, पर समय लगेगा, क्योंकि भारतीय बच्चे की सोच वैसी नहीं होती। आप देखिए ना, हॉलीवुड फिल्म में देखिए, 10 फिल्मों में से एक आधी कोई मुश्किल से रोमांटिक फिल्म आती है, और यहाँ तो 10 की 10 ही रोमांटिक आती है। वही प्रेम प्यार, ये वही वहाँ के चक्कर दिखाया करते हैं, उसमें से बाहर ही नहीं निकलते। वही सर, बस मैंने तो वही वही सब बात बोलूं घूमता रहता आज है सब बच्चों के दिमाग में।